प्रिय साथियों, मेघदूतम मेघः दूतः यस्मिन् तत मेघदूतम। महाकवि कालिदास ने मेघ को दूत बनाकर भेजा है अपनी प्रीतमा यक्षिणी के पास। और यक्षिणी कहाँ रहती है? अलकापुरी में रहती है। मैंने आपको पूर्व में इस पूर्व में के श्लोक संख्या 1, श्लोक संख्या 2, 3, 4 और 5 तक व्याख्या बता दी है। आज आगे बताते हैं। कल के व्याख्यान में मैंने बताया था कि मेघ क्या करता है। मीठे वचन कहता, प्रीता प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार। यक्ष मेघ ने यक्ष जो है मेघ की पूजा करता है। किससे? चमेली के पुष्पों से। कल्पितार्घाय तस्मई प्रीता, और कल्पित से अर्घ्य देता है और प्रेम पूर्वक प्रीता प्रसन्न होकर के, प्रीता प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार, स्वागत के लिए बढ़िया बढ़िया मीठे मीठे वचन कहे। अब वचन क्या कहे, वचन क्या कहे, ये आज इस श्लोक में पढ़ेंगे कि वचन तो कहे। किसी को प्रसन्न किया जाता है, जब किसी को अपना दूत बना के भेजते हैं तो उसको पहले अपने वचनों के माला से उसको सुशोभित करते हैं, उसको प्रसन्न चित्त करते हैं। वही यहाँ यक्ष बहुत ही कुशल वक्ता के रूप में कालिदास ने दिखाया है और अपने वाणी के माध्यम से क्या क्या मीठे मीठे वचन बोल रहा है। आज जो है आप उसका रसास्वादन करने वाले हैं। जो है प्रीता प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहारे, स्वागत में यक्ष ने जो है प्रीता प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम, स्वागत में कुछ शब्द बोले। क्या बोले हैं देखिएगा। यक्ष जो है मेघ की प्रशंसा कर रहा है। प्रशंसा में मेघ को क्या कह रहा है? जातम वंसे भुवन विदिते पुष्करावर्तिका नाम, जातम वंसे भुवन विदिते पुष्करावर्तिका नाम, जानामि त्वां प्रकृति पुरुषं काम रूपम मघोनः, जानामि त्वां प्रकृति पुरुषं काम रूपम मघोनः, तेनार्थे त्वं त्वय्य विधिवशात् दूरबन्धुर्गतोऽहम्, याञ्चा मोघा वरमधिगुणे नाथ में लब्ध कामा। यक्ष मेघ की प्रशंसा में कहता है कि जातम वंशे, जातम वंशे आपका जन्म हुआ है। जातम माने जन्म हुआ है। जातम वंशे, वंश परंपरा में। कैसी वंश परंपरा रही है? भुवन विदिते, मतलब सभी भुवनों में, विदिते माने जानी जाती है। जो ये मेघ की जो जात की वंश परंपरा है, जातम वंशे सप्तमी भक्ति लगी है, उस वंश परंपरा में उत्पन्न हुआ है मेघ। भुवन विदिते, सारे भुवनों में जो विदित है, जो विख्यात है। पुष्करावर्तिका नाम, पुष्कर और आवर्तक नामक मेघों में, पुष्कर और आवर्तक नामक मेघों की वंश परंपरा में हे मेघ तुम्हारा जन्म हुआ है। यक्ष अपना संदेश भेजने के इच्छुक यक्ष मेघ की प्रशंसा में उसके वंश की परंपरा की प्रसन्नता कर रहा है और कह रहा जातम वंशे भुवन विदिते, सारे भुवनों में विदित विख्यात उस पुष्कर और आवर्तक नामक वंश परंपरा में हे मेघ आपका जन्म हुआ है। आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो। ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि यक्ष चाहता है कि जो उच्च कुटकोट का होगा, उच्च परंपरा में उत्पन्न हुआ होगा, वह मेरी याचना को ठुकराएगा नहीं, मेरी याचना को ठुकराएगा नहीं। इसलिए वह पहले उनके प्रीत प्रमुख वचनम बोल रहा है। जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तिका नाम। क्यों कह रहा है पुष्कर और आवर्तक नामक वंश परंपरा में उत्पन्न हुआ है? क्यों? क्योंकि
यक्ष जानता है कि पुष्कर और आवर्तक जो ये नाम के मेघ हैं, ये प्रलय काल में भी अपने दायित्व से च्युत नहीं होते हैं। जब प्रलय काल आता है तब भी वर्षा करते हैं। तो कहते हैं इसलिए यक्ष सोच रहा है ये उच्च परंपरा में उत्पन्न हुए हैं, मेरी बात को ठुकराएंगे नहीं। और कहते हैं जानामि त्वाम, मैं तुमको अच्छी तरह से जानता हूं। कौन कह रहा है? यक्ष कह रहा है मेघ के लिए, जानामि त्वाम, मैं तुमको अच्छी तरह से जानता हूं। प्रकृति पुरुषम, आप जो है प्रकृति पुरुष हैं। प्रकृति पुरुष हैं अर्थात अपने हिसाब से आप रूप रखने वाले हैं, प्रकृति पुरुष हैं। काम रूपम मघोना, आप प्रकृति पुरुष और काम रूप हैं। काम रूप मतलब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला। मेघ चाहे जैसा अपना इच्छा रूप धारण कर लेता है। मघोना माने इंद्र का, मघोना माने इंद्र का, षष्ठी भक्ति एक वचन लगी है। कहते इंद्र के आप मुख्य पुरुष हैं और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हैं। यक्ष जो है मेघ की प्रशंसा में प्रीति पूर्वक यह वचन कह रहा है कि जानामि त्वाम प्रकृति पुरुषम काम रूपम मघोना, आपको मैं जानता हूं, आप इंद्र के प्रधान पुरुष, मघोना माने इंद्र के प्रकृति पुरुषम प्रधान पुरुष हैं और काम रूप हैं, इच्छानुसार रूप रखने वाले हैं। यक्ष सोच रहा है जैसा ही आवश्यकता होगी वैसा आप रूप धारण कर सकते हैं। आगे जब अब मेघदूत चलेगी तो यक्ष जो है बताएगा मेघ कौन कौन से रूप धारण करके कैसे कैसे संदेश सुनाता है, वह सब सारी कथा आके आएगी। तेनार्थे त्वं त्वय्य विधिवसात् दूर बंधुर्गतो हम, और यक्ष कहता है इसलिए, किसलिए? क्योंकि आप उच्च कुल परंपरा में उत्पन्न हुए हैं, पुष्कर और आवर्तक नामक वंश की परंपरा में उत्पन्न हुए हैं, और आप मेघ और आप इंद्र के प्रधान पुरुष हैं, है ना। जैसे कोई कह दे कि प्रधानमंत्री के आप मुख्य सचिव हैं, तो प्रभाव बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? जब प्रधानमंत्री का प्रमुख सचिव है तो इसका मतलब आपके पास बहुत पावर है। तो वही कालिदास यक्ष के मुख से कहलवा रहे हैं कि मेघ का प्रधान पुरुष है, मेघ का व्यक्ति है, तो ये तो हर जगह जा सकता है, काम रूप भी धारण करने वाला है, और इसका जो है जन्म भी पुष्कर और आवर्तक नामक कुल परंपरा में हुआ है। इसलिए अब यक्ष कहता है तेनार्थे त्वं, इसलिए मैं अर्थी बन के आया हूं। अर्थी माने इच्छा रखने वाला, तेन माने इस कारण से कुछ चाहने वाला, जैसे विद्यार्थी माने विद्या चाहने वाला, धनार्थी माने धन चाहने वाला। इसी प्रकार तेनार्थित्वम, अर्थी, अर्थिन शब्द से अर्थी और त्वा प्रत्यय लगा दिया, अर्थित्वम यानी मैं कुछ अभिलाषा से आया हूं। मैं यानी मेघ से यक्ष जो है कुछ अभिलाषा रखने वाला है। कह रहा है तेनार्थित्वम त्वय्य विधिवसात्, त्वयि माने सप्तमी विभक्ति एक वचन, तुम्हारे में, यानी मैं तुम में कुछ क्या करना चाहता हूं, अपना कुछ वचन कहना चाहता हूं या कुछ इच्छा रखना चाहता हूं। तेनार्थित्वम, अर्थित्वम माने मैं कुछ रखना चाहता हूं, त्वयि माने तुम्हारे सामने, तुम्हारे समर्पण में। विधिवसात् दूर बंधु गताहम, और अपनी पीड़ा बताता है यक्ष, कहता है मेरी पीड़ा क्या है सुनो। मेरी पीड़ा यह है कि विधिवसात्, विधिवसात् माने भाग्यवसात्, दौर्भाग्यवसात्, भाग के आगे दौड़ और लगा दो, क्योंकि दुर्भाग्यवसात् क्या हुआ है, दूर बंधु गतः अहम, मैं अपने बंधु से दूर हो गया हूं। कौन? अहम यानी यक्ष। किससे हो गया है? यक्षिणी से। तो दूर बंधु गतः, दूर बंधु कौन है? यहाँ पे यक्ष हो जाएगा। यक्ष कह रहा है कि मैं विधिवसात्, विधि की ऐसी विधान था, ऐसी दौर्भाग्य था मेरा कि मैं अपने बंधु से, अपने यक्षिणी से अर्थात दूर हो गया हूं, इसलिए मैं तुम्हारे शरणागत आया हूं। और शरणागत आके क्या कहता है, यांचा मोघा वरमधि गुणे नाथ में लब्ध कामा। ये बहुत अच्छी वाक्यबाणी बोल दी कालिदास ने, बहुत ही अच्छी बात कह दी, और इस बात को हमें आपको भी जीवन में उतार लेना चाहिए। क्या कह रहा है यक्ष? कह रहा इसलिए मैं, इसलिए आपके अर्थी मतलब आपके शरणागत आया हूं, आपसे यांचा करने आया हूं कि आप उच्च कुल के हैं, आप
अच्छे व्यक्ति हैं, आप में अधिक गुण हैं। यांचा मोघा वरमधिगुणे नाध में लब्धे कामा। यक्ष क्या कहता है? यक्ष बहुत समझदारी वाली बात कह दी। यक्ष कह रहा है क्योंकि मोघा वरम अधिगुणे, अर्थात कोई भी याचना, यांचा माने याचना, कुछ मांगना, कुछ चाहना, या यक्ष कहता है यांचा माने चाहना, मोघा अगर असफल भी हो जाए, मोघा माने असफल भी हो जाए, कहां असफल हो जाए? वरम श्रेष्ठ है, अधिगुणे अधिक गुण वालों में। यक्ष कहता है यदि अच्छे व्यक्ति के सामने हमने याचना की, महान अच्छे गुण वाले व्यक्ति के सामने, और हमारी वहां यांचा असफल भी हो जाए, तब भी वह श्रेष्ठ है। नाथ में लब्ध कामा, और कहता है और एक अधम व्यक्ति के सामने, अधमे सप्तमी व्यक्ति, अधम माने जो गुण से हीन है, जो गुण से हीन है, जो एक नैतिक परंपरा के हिसाब से नैतिकता नहीं है, है ना, तो जो गुण से हीन है, और यक्ष कहता उसके पास याचना करनी पड़े और वो याचना सफल भी हो जाए, लब्ध कामा माने वह याचना सफल भी हो जाए, तब भी वह याचना अच्छी नहीं है। कितनी बड़ी बात कह दी। कह रहा है कि अधिक गुण वाले व्यक्ति के सामने की गई यांचा असफल होने पर भी श्रेष्ठ है, लेकिन निम्न श्रेणी के व्यक्ति के सामने की गई याचना सफल होने पर भी श्रेष्ठ नहीं है। तो ये युक्ति आती है, ये युक्ति कहीं भी पूछ दे, बहुत सी प्रतियोगी केवल टीजीटी में नहीं, पीजीटी नेट कहीं भी पूछ देते हैं कि यांचा मोघा वर मद गुणे नाद में लब्ध कामा, ये कहाँ की युक्ति है, ये किसने कहा है, किसके लिए कहा है, ये सब पूछा जाता है। यांचा मोघा वर मद गुणे नाद में कामा, अधि गुणे यांचा मोघा, ये लाइन पूरी रख देते हैं, यांचा मोघा वर मद गुणे नाद में लब्ध कामा, अर्थात अधिक गुण वाले व्यक्ति के सामने की गई याचना असफल होने पर भी श्रेष्ठ है, और निम्न श्रेणी वाले व्यक्ति के सामने की गई याचना सफल होने पर भी श्रेष्ठ नहीं है। ये इसका मूल अर्थ हुआ। अर्थात इसलिए यक्ष जो है कह रहा है मेघ के सामने कि आप बड़े गुणवान हैं, इसलिए मैं अपनी विनम्रता पूर्वक आपके सामने अपना संदेश भिजवाना चाहता हूं। ये उनके प्रशंसा में ये शब्द कहा है। आप पिछले श्लोक में मैंने कहा था स्वागतम व्या, स्वागत के हार में प्रीति प्रमुख वचनम, मतलब प्रीति पूर्वक कुछ वचन कहे तो प्रीति पूर्वक यही वचन है, प्रेम पूर्वक वचन कह रहा है। ये प्रेम पूर्वक वचन हुए कि नहीं हुए? किसी को प्रधानमंत्री का सचिव बता दे, इससे कम क्या हुआ? इंद्र का मुख्य व्यक्ति बता दिया। काम रूप और है भी, ऐसा नहीं है कि केवल उसने जो है वाक्पटुता के कारण अपना काम सिद्ध करने के लिए यक्ष कह रहा है, ऐसा भी नहीं है, सच्चाई भी है ना। केवल झूठी वह चाटुकारिता नहीं कर रहा है। प्रशंसा में तो कहना भी कुछ गलत नहीं है, सत्यता भी होनी चाहिए, और व्यक्ति के सामने अगर उसको चार शब्दों से अगर उसका स्वागत करते हैं समर्पित, कुछ चाटुकारिता नहीं कही जाएगी। यहाँ तो बेचारे यक्ष पीड़ित है 1 साल से, और जिस समय कालिदास शुरू करते आषाढ़ से प्रथम दिवसे, यानी कि 8 महीने बीत चुके हैं, 4 माह शेष हैं, और 4 माह बाद यक्ष का जो कुबेर ने श्राप दिया वह श्राप का प्रभाव खत्म हो जाएगा और यक्ष और यक्षिणी का मिलन हो जाएगा। लेकिन यक्ष को यह चिंता है कि ऐसा ना हो कि कहीं संदेश ना पहुंचे, और उस संदेश ना पहुंचने के चक्कर में यक्षिणी सोचे पता नहीं हमारे पति का, यक्ष का क्या हाल होगा, उस चक्कर में कहीं वह प्राण ही ना त्याग दे। उसके प्राणों के आलंबन के लिए मैंने पिछले श्लोक में पढ़ाया था, क्यों वह भेजना चाह रहा है संदेश कि उसकी यक्षिणी के प्राणों का आलंबन बना रहे, सहारा बना रहे, प्राण बचे रहें, इसलिए वह संदेश भेजना चाहता है। और पिछले श्लोक में कहा था प्रीति प्रमुख वचनम बोले, यही प्रीति प्रमुख वचन। अब इसकी हम व्याकरणात्मक टिप्पणी आपको समझा देते हैं। जातम वंशे, जातम में क्या है? उत्पन्न हुआ, जन धातु है, इक्त प्रत्यय है, अर्थात जातम माने जात उत्पन्न हुआ। कहा? वंशे, वंश परंपरा में सप्तमी विभक्ति है। भुवन विद्ते, भुवनस्य विद्ते, सारे भुवनों में विख्यात, सारे भुवनों में विख्यात, यानी सारे भुवनों में क्या विख्यात है? पुष्कर और आवर्तक नाम के मेघ सारे भुवनों में विख्यात हैं। तो पुष्कर आवर्तका नाम, षष्ठी विभक्ति यहाँ पे जो है समास होके बन गया, पुष्कर आवर्तका नाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, भुवन विदिते सप्तमी विभक्ति बहुवचन। यहां पर भी वंशे लगा हुआ है, सप्तमी विभक्ति है। ये देखिए
भुवन विदिते यहाँ पे सप्तमी है। जातम वंशे भुवन विदिते, ये किसके विशेषण है? ये मेघ के विशेषण। किसके विशेषण है चल रहे हैं? मेघ। पुष्करावर्तिका नाम, और पुष्कर और आवर्तक नाम के षष्ठी बहुवचन। जानामि उत्तम पुरुष का एक वचन है, ज्ञा धातु है, उत्तम पुरुष एक वचन, ज्ञा धातु, लट लकार है। त्वाम युष्मत का द्वितीय विभक्ति एक वचन है, प्रकृति पुरुषम प्रधान पुरुषम द्वितीय विभक्ति, काम रूपम इच्छा रूप, मघोना यहाँ षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। इंद्र के मघवन शब्द है। तेन अर्थित्वम, तेन अर्थित्वम इस कारण से मैं शरणागत हूं, त्वयि सप्तमी है। विधिवसात भाग्यवसात पंचमी, यहाँ पे पंचमी आ गई है। दूर बंधु, दूर बंधु यहाँ बहुब्रीहि समास हो जाए। दूर बंधु कौन है? स्वयं यक्ष अपने लिए कह रहा है, दूर बंधु गतः अहम, एक प्रत्यय है, मैं दूर बंधु हूं। यांचा, इसलिए मैं यांचा कर रहा हूं। मोघा माने असफल, वरम माने श्रेष्ठ, अधिगुणे, असफल होने पर भी, अधिक गुण के सामने यांचा की कि असफल होने पर भी श्रेष्ठ है। वरम माने श्रेष्ठ है, यहाँ संधि विच्छेद कर दीजिए, वरम हो जाएगा और अधिगुणे हो जाएगा। नाद में लब्ध कमा, और अधम के सामने की गई, सफल होने पर भी वह श्रेष्ठ नहीं है। ये इसका व्याकरणात्मक टिप्पणी होगी। भुवन विदिते पुष्करावर्तिका नाम जानामि, ये इस प्रकार से होगी। और देख लीजिए, कह रहे हैं जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तिका नाम जानामि त्वाम प्रकृति पुरुषम काम रूपम मघोना, तेन आर्तत्वम तयि विधिवसा दूर बंधुर्गतोहम, यांचा मोघा वरमदि गुणे नाद में लब्ध कामा। ठीक है, ये हो गई। आगे देखते हैं इसके। अगला श्लोक है, हाँ ये श्लोक देखिए। आगे यक्ष कहता है, आगे यक्ष अपनी बात रखता है, कहता है कि आप जो है एक तो प्रधान पुरुष हैं, बड़े कुल में उत्पन्न हुए हैं, और संतप्त माने, संतप्त माने जो लोग पीड़ित हैं, संतप्ता नाम, संतप्ता नाम जो लोग पीड़ित हैं उनके आप शरणदाता हैं। पीड़ित अपने को मान रहा है क्योंकि वह स्वयं पीड़ित है, अपने विरह, अपनी यक्षिणी के विरह से पीड़ित है, तो वह अपने को जो है स्वयं पीड़ित मान रहा है। कह रहा है संतप्ता नाम त्वमसि शरणं तत्पयोद प्रियाया, संतप्ता नाम त्वमसि शरणं तत्पयोद प्रियाया, संदेशं मे हर, संदेशं मे हर धनपति क्रोध विश्लेषितस्य, गन्तव्या ते वसतिरलका नाम यक्षेश्वराणाम, वायोद्यान स्थित हर शिरस चंद्रिका धौतहर्म्या। इसके अर्थ को समझते हैं। यक्ष कहता है कि हे मेघ तुम क्या हो? तुम संतप्ता नाम तुम असि शरणम, शरणम माने शरणदाता हो, यानी तुम शरण हो, यानी जो संतप्त लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, तुम माने तुम, असि माने हो उनकी शरण, यानी जो संतप्त लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, दुखी लोग हैं, वह तुम्हारी शरण आते हैं। तत्पयोद प्रिया, यहाँ पयोद माने मेघ, यहाँ पयोद पयः ददाति, जो जल देता है वह मेघ, पयोद पयः ददाति, पयोद अर्थात जल देने वाला, मेघ का पर्यायवाची। प्रियायः कहता है हे मेघ मैं प्रिया से वियुक्त हूँ, विरही हूँ, और आप क्या हो? शरणदाता हो। संदेशम में, संदेशम इसलिए मेरा संदेश में यानी मम, अर्थात अस्मत् शब्द का षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में जो विकल्प स्वरूप बनता है मम के जगह में, वह में है, में माने मेरा। संदेशम में हर, इसलिए मेरा संदेश, हर माने ही धातु है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, मेरा संदेश ले जाओ। कहाँ ले जाना है? संदेशम में हर धनपति, धनपति यानी धनपति कौन है? कुबेर, धनपति कुबेर,
संदेशम में हर धनपति क्रोध विश्लेषित, अपनी पीड़ा बता रहा है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। मैं धनपति यानी कुबेर की कुबेर के श्राप के कारण, धनपति क्रोध, कुबेर के क्रोध के कारण विश्लेषित से मैं यहाँ पर पड़ा हूँ, यह मेरा दुख है। यक्ष का क्या दुख है कि धनपति क्रोध विश्लेषित से, धनपति के ये कुबेर के ये क्रोध के कारण विश्लेषित से मैं यहाँ पे अलग हुआ हूँ। और कहता है तुम्हें जाना कहाँ है। यक्ष कहता है मेघ से, मैं जो तुम्हें संदेश दूंगा वह तुम्हें कहाँ जाना है। तो गंतव्याते, गंतव्याते ते माने तुमको, युष्मत शब्द का षष्ठी विभक्ति का विकल्प से रूप बनता है, तव की जगह ते बना है। तो गंतव्याते तुम्हें जाना है। वसति अलका नाम यक्षेश्वराणाम, यक्ष लोगों की नगरी है, उसका नाम है वसति माने नगरी, उसका नाम क्या है अलका। यक्ष कह रहा है कि तुम्हें अलकापुरी जाना है। यक्षेश्वराणाम जो एक यक्षों की एक अलका नाम की नगरी है, वहां तुम्हें जाना है और वहीं उसकी प्रीतमा यक्षिणी रहती है। गंतव्याते वसतिरलका नाम यक्षेश्वराणाम, तुमको उस यक्षों की नगरी अलकापुरी जाना है। आगे क्या और उसका पता स्पष्ट कर रहे हैं यक्ष जो है, और पता स्पष्ट करते हैं कहाँ है। वायोद्यान स्थित हर शिरस चंद्रिका धौते हर्म्या, वह कहाँ स्थित है। बाह्य उद्यान यानी वहां पे जो यक्ष पुरी है वहां पे एक उद्यान है, उद्यान के बाहर में स्थित है वह, और वह ऐसी चमक रही है जैसे हर माने शिव जी के सर में जो चंद्रमा है उसके चंद्रमा के प्रकाश से जो है चमक रही है, स्वच्छ जो है धवल चमक रही है। अर्थात ऐसा लग रहा है शिव जी के वहीं, क्योंकि वहीं कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत के बगल में अलकापुरी है। तो कह रहे हैं कि जो शिव जी का चंद्रमा है उसके प्रकाश से वह अलकापुरी चमचमाती है, चमक रही है। यह जो है संदेश जो है यक्ष ने मेघ से कहा कि क्या कहा। संतप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोद प्रियाया, तुम जो है संतप्त लोगों की शरण हो। और हे मेघ, पयोद, ये यहाँ पे पयोद को संबोधित किया है। मेघ तुम जो है संतप्त लोगों की शरणास्थली हो, शरणागत हो। और मैं प्रियाया अपनी प्रिया से धनपति क्रोध विश्लेषित से, अपने कुबेर के क्रोध के कारण मैं अलग हुआ हूँ, दूर हुआ हूँ, इसलिए मेरे संदेशम में मेरे संदेश को ले जाओ। और तुम्हें कहाँ जाना है। गंतव्याते, तुमको कहाँ जाना है। यक्षेश्वराणाम अलका वसति, एक अलका नाम की नगरी है, वहां पर तुम्हें जाना है। और वह अलका नाम की नगरी में और उसकी क्या पहचान है। बाह्य उद्यान स्थित, वह अलकापुरी नगरी में बाहर उद्यान में स्थित शिव जी के चंद्रमा से धौधर्म्या जो है वह चमचमा रही है, वह नगरी अलका है, वहां पर तुम्हें संदेश लेकर के जाना है। और इसको जो है व्याकरणात्मक टिप्पणियां देखते हैं। संतप्ता नाम अर्थात जो संतप्त लोग हैं उनकी संतप्ता नाम षष्ठी बहुवचन। त्वम असि माने हो तुम। शरणम तत्पयोदे, तत् अलग कर दो, पयोद मेघ, पियाया षष्ठी बहुवचन, संदेशम में षष्ठी है, यहाँ भी हर लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। ही धातु का धनपति अर्थात धनपति यहाँ पर कौन है। धनपति है कुबेर। क्रोध विश्लेषित से धनपति के क्रोध से विश्लेषित अलग हुआ, जो कौन अलग हुआ है, दूर हुआ है, यक्ष। गंतव्या जाना कहाँ है। गंतव्या तव्यत प्रत्यय लगा दी। ते यहाँ पे युष्मत का षष्ठी व्यक्ति है, विकल्प से जो आती है। वसति अलका नगरी है। यक्षेश्वरा यहाँ भी षष्ठी बहुवचन लगा दी। बाह्य उद्यान यहाँ पे गुणसंधि कर दी है। स्थित हर सिरह चंद्रिका धौत हर में। इस प्रकार से यक्ष जो है मेघ को अपने जाने की पूरा पता बता रहा है कि तुमको जाना कहाँ है। पहले तो उसने प्रशंसा में कुछ वचन कहे और वचन कहने के बाद और भी वचन कहे और इसके बाद अपना संदेश दे रहा है और कारण बता रहा है कि मैं क्यों दूर हूँ, किस कारण
मुझे श्राप मिला है और मेरा संदेश लेके तुम्हें कहाँ जाना है उसका पता बताया कि अलका है, और अलका के विषय में बता करके अपनी बात और अभी मेघ जो है आगे बढ़ाएगा। चलिए आगे हम भी आगे आपको पढ़ाएंगे और मेघ के साथ साथ आप भी समझते जाइए। चलिए तो आज की कक्षा यहीं तक रखते हैं, यहीं पे विराम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।